टाइम्स में मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोरोना के कुल केस 90 लाख, रिकवरी रेट हुआ 92%। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मिली जमानत। ड्रग केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। शनिवार को एनसीबी ने भारती सिंह के घर पर छापेमारी मारी थी। इस दौरान वहां से गांजा बरामद किया था। पूछताछ में भारती सिंह के कॉमेडियन ने यह कबूला है कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। कॉमेडियन भारती सिंह को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन कराची में हिंदुस्तान में होगा, दुकान के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच बोले देवेंद्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पाकिस्तान का कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। फडणवीस की ओर से ये टिप्पणी मुंबई की एक दुकान का नाम बदलने की मांग के बीच आई है, जिसमें एक शिवसेना नेता ने कथित तौर पर बांद्रा स्थित कराची स्वीट्स के मालिक को दुकान के नाम से कराची शब्द हटाने के लिए कहा था। केरल सरकार पुलिस एक्ट में बदलाव लागू नहीं करेगी, चौतरफा भारी विरोध के बाद फैसला। विपक्षी दलों का आरोप है कि केरल सरकार द्वारा कानून में बदलाव का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। यह मीडिया और आलोचकों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के 2 बाजार बंद करने का आदेश वापस, कोविड नियम के उल्लंघन पर किया था सील। कोविड-19 से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नागलोई में शाम को लगने वाले 2 बाजारों को बंद करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। नोटिस जारी होने के कुछ घंटों बाद ही आदेश को वापस ले लिया गया था। इससे पहले रविवार को पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन ने नागलोई के पंजाब बस्ती और मार्केट और जनता मार्केट को बंद करने का आदेश दिया था। मास्क पहने बिना बैठे दुकानदार शख्स ने आते ही की थप्पड़ों की बरसात, आईएएस ने दिया ऐसा रिएक्शन। फुटपाथ पर 2 दुकानदार बिना मास्क के बैठे थे। एक हाथ में माइक लेकर आया और उनसे मास्क के बारे में पूछने लगा और फिर उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर उसके मास्क पहनने को दिया। वहीं दूसरा शख्स भी बिना मास्क के बैठा था। शख्स ने उसके भी थप्पड़ जड़ दिए और मारते हुए उसको भी मास्क पहनने को कहा। एनसीबी अधिकारियों पर हमला करने वाले 3 गिरफ्तार ड्रग पेडलर को पकड़ने गई थी टीम। आपको बता दें कि एनसीबी टीम पर हमला करीब 60 लोगों की भीड़ ने किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वखंडिक और उनकी टीम ड्रग पेडलर को पकड़ने गई थी, तभी उन पर हमला कर दिया। एमपी में लगेगा गो सेवा कर, गाय पालने वाले किसानों को हर माह मिलेंगे इतने रुपए। मध्य प्रदेश सरकार गायों के कल्याण के लिए पैसे जुटाने के भी गो सेवा कर लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सालनिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। एमपी उपचुनाव 2020 के हाइलाइट्स, आइटम गद्दार खद्दार से लेकर बीजेपी की जीत तक। मध्य प्रदेश के करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले उपचुनाव के अंत में सत्ता का फैसला कर दिया है। यहाँ बीजेपी ने 28 में 19 सीटें जीतकर अपनी सरकार को बरकरार रखा है, तो वही कांग्रेस को 9 सीटों में संतुष्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन। 8 दिन मरीजों की संख्या देखने के बाद लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये 8 दिन मरीजों की संख्या के बाद एक फैसला लिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अधिकारियों की तारीफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए एनसीआर में सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार के इस जानलेवा वायरस के नियंत्रण में अपेक्षित रूप से सफल न होने पर योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद गंभीर हो गई है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नाकामी देश के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है। दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस आज से बंद, इस कारण लिया गया ये फैसला। लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दिसंबर में और बदतर हो सकते हैं हालात, 4 राज्यों से कोविड रिपोर्ट चाहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम सभी राज्यों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। यदि राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बुरे हालात हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए नए कदमों, मरीज से प्रबंधन और वर्तमान स्थिति पर 4 राज्यों से रिपोर्टें मांगी हैं। अब बात करते हैं आज के मौसम विभाग के बारे में। दक्षिण पश्चिम अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में बना डिप्रेशन भारत के पश्चिम तटों से दूर निकल गया है। भूमध्य रेखा के पास हिंदू महासागर और दक्षिण
दक्षिण मध्य बंगाल की दक्षिणा के आसपास से भागों पर बना सर्कुलेशन गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। यह सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन बन सकता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे भागों पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि सही में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा? भारतीय नागरिक होने के कारण आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस बारे में राय अपनी जरूर दें। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबर के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।